हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आपका स्वागत है एकेडमिक जोन पर। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूं कि एनटीए नेट हिस्ट्री के लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी टाइम्स अगेन मेरे पास मैसेज और कॉल काफ़ी आते रहते हैं कि सर किताब कौन सी पढ़ें जिससे हमारा जेआरएफ क्रैक हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, लोगों के पास किताबें होती हैं, बहुत से कहते हैं कि सर मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। जब उनसे मैं पूछता हूं कि कौन सी किताब आपके पास है, तो वो सोच सोच के नाम बताते हैं। जब तक आपको किताब का ही नाम याद नहीं हुआ तो आपका जेआरएफ कैसे होगा? तो पहले तो एटलीस्ट ये जान लीजिए कि आपके पास किताबें कौन सी हैं। आपने जो किताबें मंगवाई हैं वो आप किताबें मंगवाने से या कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, सब कुछ होगा वो हार्ड वर्क से होगा। लेकिन हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क करेंगे तो जल्दी होगा। देखिए, हार्ड वर्क जो होता है एक अलग ही चीज़ होती है, लेकिन स्मार्ट वर्क किसी भी हार्ड वर्क को जल्दी परिणाम तक पहुंचाने का एक वो है, वे है। तो फ्रेंड्स, हम कैसे अपनी तैयारी को शुरू करें, इस वीडियो में हम डिटेल से पूरी बातें करेंगे। और कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर सारी वो किताबें जो मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा, वो किताबें मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं सबसे सभी स्टूडेंट से बात करता हूँ। जब किसी से भी, कल ही मेरे ये एक्सपीरियंस हुआ कि एक स्टूडेंट का कॉल आया मेरे पास और उन्होंने कहा सर बस अब की बार मुझे कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे मेरा जेआरएफ हो जाए। ये मेरा बस अब की बार मैं लास्ट बार ये एग्जाम देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप ये कहेंगे बस ऐसा कुछ बता दीजिए कि अब की बार मेरा जेआरएफ हो जाए, अगर ऐसा कुछ में हमारे पास होता फिर हम ये लाइव कोर्स नहीं पढ़ाते। फिर तो हम उसको उस मंत्र को बेचते है ना, घर पे बैठ के उस मंत्र को बेचते और आराम से अपना जीवन यापन कर लेते। ऐसा किसी के पास कोई मंत्र नहीं होता कि वो आपको बता देगा और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। वो होगा, एग्जाम क्रैक होगा आपके हार्ड वर्क से। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको अपना जो पूरा स्टडी प्लान तैयार करके एटलीस्ट 6 मंथ आपको कम से कम भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका एग्जाम क्रैक होगा। इसके बिना आपका एग्जाम क्रैक होने वाला नहीं है। कोई भी विद्वान आपको मतलब ये कहे ना कि मैं ऐसा कोई मंत्र बता दूंगा कि 2 महीने में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बहुत से विद्वान आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम में तो डेली सारे हम हज़ारों विद्वान देखते हैं कि वो आपके एग्ज़ाम 2 महीने में क्रैक करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होगा तो वो कभी कितने, एटलीस्ट 6 मंथ की तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो नेट का एग्ज़ाम 2 बार 3 बार 4 बार या कुछ स्टूडेंट तो ऐसे 5 से 6 बार भी दे चुके होते हैं, लेकिन उनके पास एनटी नेट का सिलेबस, उनके पास हार्ड कॉपी नहीं होता। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो ये सिलेबस है कम से कम ये आपको याद होना चाहिए। आपके पास होना नहीं चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक, उसका पहला टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक क्या है, पूरा आपको याद होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आपको इसकी जो आपकी जो स्टडी टेबल है सबसे आगे ये सिलेबस रखा होना चाहिए। और वीक में कम से कम पूरा सिलेबस एक बार बैठ के ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब हमारे माइंड में एक पूरा इसका खाका तैयार हो जाएगा तो हम टॉपिक को आराम से कैप्चर कर पाएंगे। जब हमारे पास ये सिलेबस ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जब हमें यही नहीं पता है हमें करना क्या है, कौन सा युद्ध में क्या लड़ेंगे, जब तक हमें युद्ध में ये नहीं पता कि किसके साथ लड़ना है, क्या कैसे लड़ना है। तो सबसे पहले एटलीस्ट अपना हार्ड कॉपी सिलेबस निकालिए और सभी टॉपिक को बड़े आराम से देखिए। माइंड को बताइए कि हमें करना क्या है, क्योंकि माइंड वहीं पहुंचता है जब आप इसका डायरेक्शन उसको देंगे। तो सबसे पहले सभी टॉपिक को 2-3 बार पढ़ के अपने माइंड में एक डाल लीजिए, एक पिक्चर बना लीजिए कि हमें इस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है। और उसके बाद कैसे आप इम्पोर्टेंट पेपर, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो सिलेक्ट करेंगे, वो भी मैं आपको इसमें बात करूंगा। जब आपके पास ये सिलेबस हो जाए, कम से कम 2-3 बार आप इसको पढ़ लें, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या रहने वाला है? सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुक आती है, मैं ये आपको अमर उजाला की दिखा रहा हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी मार्केट में आज अपडेट है, आर गुप्ता की है, किरण की है, अमर उजाला की है, जिसकी भी आपको मिले, आपके नियर डियर जो भी बुक सेलर हो उसका किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन वो एटलीस्ट अपडेट हो और आज तक जो आपकी लास्ट एग्जाम हुआ है वो उसमें हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? इस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको एटलीस्ट बैठ के 2 से 3 बार पूरा स्टडी करेंगे। 2 से 3 बार स्टडी करने से हमें क्या हो जाता है कि हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमें नेचर ऑफ क्वेश्चन का पता लग जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ जो पार्ट है पेपर। देखिए, हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अशोक पढ़ते हैं, अशोक का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, गुप्ता पढ़ते हैं, गुप्ता का क्या इंपॉर्टेंट है,
जो गवर्नर जनरल पढ़ते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। देखिए इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना से ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना, हमें ये पता लग जाएगा कि हमें ऐसा नहीं है कि पूरे भारत से ही लोकसभा की सीटें जीतकर हम सरकार बनाएंगे, कुछ स्टेट हम छोड़ भी सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो हमें हमारी समझ से बाहर होंगे, हम उनको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें 100% लेके मतलब मिरांडा हाउस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, 100% नहीं चाहिए हमें। हमें हमारे 80% सिलेबस से 60% नंबर तक हमारा काम चल जाता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो हमें स्किप करने पड़ेंगे। तो वो कैसे पता लगेगा, इससे पता लगेगा एटलीस्ट बैठ के 2 बार सबसे पहले इसको पढ़ें। किसी भी किताब को पढ़ने से तैयारी कैसे शुरू करें हम वही बता रहे हैं। आप एटलीस्ट बैठ के 2 बार इसको पढ़ें पूरा। इससे क्या होगा, पहले आपने सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपके माइंड अब तैयार हो जाएगा कि हाँ मुझे निशाना कहाँ पर लगाना है। अब ये दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद आप एक बार में ही अपनी बुक सेलेक्ट कर लें और विश्वास करें। हमारा इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बिलीव नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है कि उसका बिलीव डगमगाता रहता है, वो खुद पे भी बिलीव नहीं करता तो दूसरे पे क्या करेगा। मैं आपको 3 किताबें बता रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं वो बिलीव नहीं करते, लेकिन जो बिलीव करते हैं मुझे इतना 100% क्लियर हूँ मैं कि जिन्होंने बिलीव किया है उनका जेआरएफ हुआ है, नेट नहीं हुआ, जेआरएफ हुआ है, पक्की बात ये रही है। तो बिलीव करना, ये ही किताबें हैं जो आपका नेट जेआरएफ करवा सकती हैं। बाकी दूसरी भी किताबें करवा सकती हैं, सबका कंटेंट लगभग मोर और लेस सेम होता है, 5 से 10% इधर का उधर होता है। लेकिन आपको एक बार जो किताब सेलेक्ट कर लिया उसी को रखें। और दूसरी बात ये है, कम किताबें पढ़ें, बार बार पढ़ें, है ना। आपको अगर पानी 100 फीट पे मिलना है तो 100 फीट का एक ही गड्ढा खोदना पड़ेगा, 10-10 फीट के 500 गड्ढे खोदने से भी वो पानी नहीं मिलेगा। तो कम किताबें पढ़ें, बार बार पढ़ें, मतलब एक ही गड्ढा ज़्यादा गहरा खोदें। ये नहीं है कि किताब आज मैंने बताया ये पढ़ दिया, कल को कोई दूसरा विद्वान यूट्यूब पे बहुत मिल जाते हैं, उसका देखा, उसका पढ़ दिया, कल को तीसरे ने दिखाया कि ये नेट के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका पढ़ लिया। किसी स्टूडेंट ने जेआरएफ अब की बार क्लियर किया है, उसका वीडियो देखा, हाँ हाँ यार इसने किया है तो इसका हो जाएगा। हम वही बता रहे हैं, हमने 2014 में किया था, अब बहुत से लोगों का हम करवा भी चुके हैं, करवाना सहायता कर चुके हैं कि हाँ एक रास्ता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जिन लोगों ने माना है उनका हुआ है। तो एटलीस्ट 2 बार बैठ के इसको पढ़ें, ठीक है। उसके बाद किताब सेलेक्ट कर लें। मैं ओनली 3 बुक बताता हूँ कि ये 3 बुक हैं, इनको पढ़ लो, हो जाएगा। उससे ज़्यादा अगर आप 10 भी आधा किताबें पढ़ेंगे होगा नहीं। तो उसमें 3 बुक कौन से हैं, तो ये पहला ये हो गया। इसके बाद ये तो हमारा वो था, ये 2 चीज़ें हो गई। अब सबसे पहले जो हमारा पार्ट 1 है उसके लिए हमारा प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत के लिए मेरी सबसे फेवरेट बुक है, मैं इसी को पढ़ता हूँ। बात ज़्यादातर प्राचीन भारत के लिए मैंने जो किताब पढ़ी है वो केसी श्रीवास्तव है, ठीक है। केसी श्रीवास्तव ऐसी बुक है जो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। सारे टॉपिक हैं जो बहुत ही मतलब अच्छे से ईजी लैंग्वेज में दिए गए हैं, और चैप्टर हैं वो छोटे छोटे करके दिए गए हैं। बहुत से कल मैं स्टूडेंट से बात कर रहा, सर वो तो इतनी किताब मोटी किताब है। देखिए भाई, कोई पिज़्ज़ा है ना, हमें एक बार में नहीं पूरा का पूरा खाना है, उस पिज़्ज़े के बाइट हमें करके खाने हैं। हमें इसमें से पूरा केसी श्रीवास्तव नहीं पढ़ना है, हमें इसमें से स्टोन एज पढ़ना है, हमें इंडस वैली पढ़ना है, वैदिक एज पढ़ना है, महाजनपद पढ़ना है, मौर्य पढ़ना है, मौर्योत्तर पढ़ना है, ऐसे गुप्ता पढ़ना है, हर्षवर्धन पढ़ना है, साउथ के स्टेट पढ़ने हैं, चोला, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट। एक एक टॉपिक को पढ़ें, टॉपिक के अनुसार वो करें। जब आप टॉपिक को निशाना बना के पढ़ेंगे तो आप याद कर पाएंगे, आप मतलब याद नहीं समझ पाएंगे। किसी को कुछ ये नहीं सोचना मैं पढ़ता बहुत हूँ मुझे याद नहीं होता, याद किसी को नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हम कंप्यूटर नहीं है, हमें याद नहीं होता, हम समझते हैं, हम याद नहीं कर सकते। हमें क्योंकि इतना कम याद, 2 लाइन तो याद करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा याद नहीं किया जा सकता, हमारी मेमोरी फिर फुल हो जाएगी, हम कुछ समझ भी नहीं पाएंगे। तो हमें कोशिश नहीं ये करना है कि हम समझ जाएं कि इंडस वैली में क्या है, क्या क्या हुआ था। इतिहास में 4 ही चीज़ें हैं जो हमें समझनी होती हैं। फर्स्ट, उस समय का समाज कैसा था। सेकंड, समाज का जो आर्थिक ढांचा था वो कैसा था। थर्ड, उसका राजनीतिक ढांचा कैसा था। और फोर्थ है उसका धार्मिक ढांचा कैसा था। ये 4 ही ढांचे हैं पूरी सोसाइटी एंशिएंट से लेकर अभी तक। इन्हीं को समझना कि समाज की राजनीति, समाज का सामाजिक स्ट्रक्चर, समाज का जो आर्थिक स्ट्रक्चर और समाज का रिलीजियस स्ट्रक्चर, इन तीनों को हमें उसमें दिमाग में बैठा के चलना है। उनकी कला, संस्कृति, सब कुछ इन्हीं के अंदर आ जाता है। तो तो ये किताब मेरी एंशिएंट की सबसे रिकमेंडेशन में इसी को रखता हूँ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये कह सकते हैं ये रामबाण है किताब। इससे दूसरी किताब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को एटलीस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में हज़ारों हज़ार किताबें हैं, मार्केट तो भरी पड़ी है किताबों से।
लेकिन मेरा इसके साथ पूरा, मैं इससे खुश हूँ। ये किताब मैं हमेशा इसी को पढ़ता हूँ, तो ये एंशिएंट के लिए बेस्ट किताब मेरे को लगती है। अब कुछ स्टूडेंट है, ये प्रॉब्लम ये क्या है इस किताब की, ये हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है। तो इसके लिए भी जो मेरे को दूसरा किताब वो अच्छा लगता है, वो किताब है उपेंद्र सिंह का। ये भी बड़ा मोटा मोटा किताब है, और लेकिन शानदार, मतलब इसकी बाइंडिंग, पेज क्वालिटी और चैप्टर कंटेंट शानदार किताब है। तो अगला, जो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आती है। अगर आपको लगता है कि मुझे तो थोड़ा और एडवांस ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि ये थोड़ा मॉडर्न किताब है, तो आप केसी श्रीवास्तव की जगह इस किताब को भी ला सकते हैं। अगर आप देखिए हिंदी के स्टूडेंट हैं तो केसी श्रीवास्तव ले आइए, अगर आप इंग्लिश के हैं तो उपेंद्र सिंह है, बस इसके बाद आपको इधर उधर नहीं सोचना है, तो ये किताब आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये हमारा एंशिएंट की बात हुआ। अब एंशिएंट के बाद हमारा आता है मेडिवल। मेडिवल में तो कन्फ्यूज़न ही नहीं है। मेडिवल में कन्फ्यूज़न क्यों नहीं है? हिंदी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो एक किताब ऐसी है, पूरे यूट्यूब पे भी अगर कोई ये बोल दे कि इससे बढ़िया मेडिवल की कोई किताब है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई बोल भी सकता है, सबके मुंह अपने अपने, वो बोल सकता है, लेकिन उसको हम कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन जो सबसे बेस्ट बुक रहती है वो हरीशचंद्र वर्मा की किताब है। ये 2 पार्ट में आती है, और एक किताब है वो 750 से लेकर 1540 है, और दूसरी किताब है 1540 से लेकर 1761। इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो प्री मेडिवल पीरियड है वो भी बहुत अच्छे से, जो एज राजपूत एज है, और जो प्री मेडिवल पीरियड का जो हमें 7 to 8 क्वेश्चन प्री मेडिवल पीरियड से आते हैं, लेकिन हम उसको छोड़ के स्किप करके चलते हैं। हम गुप्ता से सीधा जाके क्या पढ़ लेते हैं, हम सल्तनत पढ़ लेते हैं, गलती करते हैं ये। तो आप हमेशा इस किताब को ना भूलें भाई, ये किताब बहुत ज़रूरी है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ फिर इंग्लिश वालों का, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं मेरे वो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा हैं, पश्चिम बंगाल के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तो उनके लिए कश्मीर के भी काफ़ी स्टूडेंट हैं। तो सतीश चंद्रा, ये हिंदी की है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो सतीश चंद्रा वो किताब ले आएँ, आराम से सभी टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। सतीश चंद्रा भी एक ऐसी ही किताब है जो जहाँ से आप पूरे टॉपिक इन द सेंस कि जो आपको गाइड किया गया है सिलेबस में, ये कहें कि पूरा जो सिलेबस दिया गया है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई वो नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया, आ सकता है। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि आपको जो सिलेबस में लिखा वही आएगा, हाँ इसके नियर डियर आएगा, क्वेश्चन हमेशा बिटवीन द लाइन होंगे, तो आपको पूरे टॉपिक अंडरस्टैंड करने हैं इसके। ये आपको एक गाइडलाइन देता है, एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है कि पेपर को आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये हमारा मेडिवल हुआ। हरीशचंद्र वर्मा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, और अगर जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो क्या लेके आ सकता है, तो वो सतीश चंद्रा लेके आ सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो मॉडर्न है। मॉडर्न में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास मॉडर्न इंडिया के हैं। मॉडर्न में तो इतने लोगों ने इतनी सारी किताबें लिखती हैं, लेकिन मॉडर्न के लिए जो हम किताब सेलेक्ट करते हैं वो हमारी किताब, हमारी रिकमेंडेशन है। देखिए ये हमारी रिकमेंडेशन है, काफ़ी और लोगों की तो और भी रिकमेंडेशन हो सकती हैं, आपका जिसके ऊपर बिलीव हो आप वही करें। तो BL ग्रोवर की किताब है, जो वो आया है, अपडेट वर्जन आया है, उसको BL ग्रोवर की किताब को ले। सारे टॉपिक छोटे छोटे भागों में करके दिए गए हैं, अच्छे से समझाया गया है। इस किताब को जो कर लेगा मॉडर्न में, उसका कुछ बाकी नहीं रहता है ना। BL ग्रोवर, इसको ये BA लेवल की किताब है, लेकिन BA लेवल की ऐसी किताब है जो आपको JRF में सबसे ज़्यादा सहयोग दे सकती है। इसके बाद ये लगेगी यार ये तो गाइड टाइप थोड़ी किताब हो जाती है। अगर किसी को थोड़ा थ्रोली बुक पढ़ना है तो ये मोटा भाई है, मोटा भाई ये जो RL शुक्ल की किताब है, ये आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये किताब आधुनिक भारत का इतिहास, RL शुक्ल, बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है। हर कंटेंट को अच्छे से डिस्कस किया गया है इसमें। ये कह लीजिए कि हिस्टोग्राफी को भी थोड़ा थोड़ा जो स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, मॉडर्न हिस्टोग्राफी को। तो ये किताब आपके लिए, मॉडर्न के लिए रिकमेंड मेरी तरफ से है, बाकी हम क्या कह सकते हैं। तो ये किताबें थी। अब इसके बाद हमारे पास बचता है 10th यूनिट। 10th यूनिट में इंग्लिश मीडियम के लिए आपकी जो किताब है वो BL ग्रोवर इंग्लिश मीडियम में आती है। इसके अलावा प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय की किताब आती है इंग्लिश मीडियम में, वो आप ले सकते हैं। शेखर बंदोपाध्याय, प्लासी टू पार्टीशन। कंटेंट लगभग मॉडर्न का कंटेंट में ज़्यादा किसी में अंतर नहीं है। एंसेंट में बहुत अंतर है, जो लोगों ने आपस में लिखे हैं कंटेंट, और मेडिवल में भी अंतर है, लेकिन मॉडर्न में ज़्यादा
कुछ अंतर नहीं है। तो प्लासी2 पार्टीशन और RL शुक्ल, आप कोई भी किताब इनमें से एक किताब लें। इनमें जो मैंने बताया है कि आपको दोनों लेके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप KC श्रीवास्तव और उपेंद्र सिंह दोनों ले आएँ, सतीश चंद्रा और हरीश नरोरमा दोनों ले आएँ। ये दो किताबें लेके आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एक ही किताब लेके, जो भी आपने मन माने कि ये लेना है तो वो लेके, तो इस तरह से। और हाँ, इसके बाद इन किताबों को पढ़ें कैसे। इस पढ़ने में मतलब आपको किताबें केवल लेने से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना कैसे है, इसमें आपको हम वो करें, आपको इसमें एटलीस्ट 3 मंथ इन किताबों को पढ़ने पे लगाना है। 1 मंथ 1 बुक। और 1 बुक में भी क्या करना है कि आपको साथ ही साथ अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं। जब तक आप ये सोचते रहेंगे, बहुत से लोगों के मैसेज मेरे पास आते हैं, उनके तो मैं रिप्लाई भी नहीं करता कि सर हमें नोट्स दे दो, मतलब पका पका चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता किसी के पास नोट्स। इतने अच्छी अच्छी बुकें आपके पास हैं, वो बुक ले लीजिए ना, बुक से खुद के नोट्स बनाइए। जब तक आप खुद का सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होना 90% मुश्किल है। 100% तो नहीं कह सकते, 10% का किस्मत अच्छा होता है और हो जाता है एग्ज़ाम क्रैक। लेकिन एटलीस्ट आपको खुद के सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए। लाइफ में एक बार ही तो बनाना है। 3 मंथ यानी 3 या 4 मंथ ऐसे दीजिए कि आपको बिना कोई रिवीजन, आपको यहाँ ये नहीं सोचना है कि मेरे को रिवीजन करना है, मेरे को सर नोट्स बनाने बहुत टाइम लगता है। इस टाइम का करना क्या है? आप 5 बार एग्जाम दे चुके हैं, आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, तो उस टाइम का करना क्या है? आपको एक ही बार तो नोट्स बनाने हैं। दूसरी बार आप जब एक बार अगर आपका पूरा नोट्स तैयार हो गया तो आपको कोई भी एग्ज़ाम, केवल JRF नहीं, उसके बाद के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो उसके बाद आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं। सेल्फ नोट्स में क्या करना है, अगर आप 10 पेज पढ़ते हैं तो 1 पेज एटलीस्ट कम से कम आपको सेल्फ नोट्स में लिख लेना है। 10 पेज से 1 पेज आपको निकालना है, जो कि सेल्फ नोट्स हमेशा अपनी खुद की लैंग्वेज में होनी चाहिए, 1 लाइनर होनी चाहिए। 1 लाइनर इन द सेंस ये नहीं कि आप उसको पैराग्राफ में बना दें और आप पढ़ ही रहे हैं, आपको समझ ही कुछ नहीं आ रहा, फिर तो किताब ही पढ़ लीजिए पैराग्राफ में। तो 110 मतलब 1000 की जो पेज की किताब है, जैसे KC श्रीवास्तव है, उसको 100 पेज में आपको लेके आना है। क्योंकि जब हमारी एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो लास्ट एटलीस्ट 1 मंथ हमारे पास केवल हमें सेल्फ नोट्स ही पढ़ने हैं, दूसरे कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना किसी का कुछ भी देखना है, ना कोर्स देखना, कुछ भी नहीं देखना है। तो ये हमारा हिस्ट्री के लिए एक फुल पैकेज है आपके लिए। आप आराम से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, कुछ चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ इधर उधर घूमने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम यही सोचते हैं कि आप सारा दिन यूट्यूब पे बैठ के अपना समय ख़राब करके, लेकिन मिलना कुछ नहीं है। मेरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद दूसरा वीडियो आ जाएगा, क्योंकि यूट्यूब को पता है कि आपका दर्द क्या है। यूट्यूब आपने एक वीडियो देखा, उसके बाद दूसरे का आ जाएगा, दूसरे के बाद तीसरे का आ जाएगा, और हम सारे विद्वान हैं, है ना, और बताते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं किताबों को फॉलो करें। हाँ, साथ में अपना फर्स्ट पेपर ज़रूर अच्छे से तैयार करें। फर्स्ट पेपर को कैसे तैयार किया जा सकता है, अगर वो वीडियो भी आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत जल्द इसके ऊपर हम एक बेसिक कोर्स आपके लिए यूट्यूब पर लेके आएंगे। हाँ, और साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी का अगर ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। आप वहाँ पर फ्री क्लासें हमारी देख सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 9:30 PM पर हमारी वहाँ पर फ्री क्लास होती है ना। उसके बाद आपको फ्री क्लास अच्छी लगे तो आप हमारा वहाँ पर प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, तो थैंक यू।